नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज़। मुंबई की बहुत चर्चित रहने वाली सीट अंधेरी पूर्व की थी, जिसको लेकर राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई थी। उसी का आज उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं अंधेरी में। यहाँ पर कुल 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर भारी सुरक्षा मौजूद है, पुलिस तैनात है। इस सुरक्षा के बीच लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये 166 अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदार संघ है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। लोगों की मांगे हैं कि आने वाले समय में जो है महिला को मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि ऋतुजा लटके यहाँ से जो है उम्मीदवार हैं। इधर पर कुल 7 उम्मीदवार हैं, एक है ऋतुजा लटके, 4 हैं निर्दलीय और 2 पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं। पर लोगों का कहना है कि जो रमेश लटके थे वो उनकी मौत हो गई थी मई के महीने में दुबई में, जिसके बाद ये सीट खाली थी और यहाँ पर उपचुनाव करवाए जा रहे थे। इसके ऊपर अब उनकी वाइफ ऋतुजा लटके वो खड़ी हुई हैं, शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से वो खड़ी हुई है। इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई थी। और आपको बता दें कि अगर चिन्ह की हम बात करें तो इस बार जो है वो चिन्ह भी बदल गया है। जो उद्धव गुट का चिन्ह है वो मशाल है, तो नया चिन्ह के लिए ये चुनाव लड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि चिन्ह नया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे चुनाव को लेकर क्या राय है, क्या वो सोचते हैं, क्या है उनकी मांगे। ये हम लोगों से बात करते हैं और आप तक इस बात को पहुँचाते हैं। ये एक इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी ने विड्रॉ किया है और आम जनता को कोई चॉइस नहीं है। तो उसलिए वोटिंग का परसेंटेज भी देखो बहुत कम आएगा, बहुत कम को इंटरेस्ट होएगा ये इलेक्शन में। सो आई स्ट्रांगली फील कि कॉन्टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इसमें बीजेपी ने विड्रॉ करके हम जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उसको नाराज़ किया। ट्रैफिक की समस्या दूर होए, अब गुंडागिरी लुक्कागिरी बहुत बढ़ रही है, ये भी कम हो जाए। मतलब अभी जो थे वो ऑफ हो गए, तो उनके लिए कोई दूसरा तो चुनाव करना पड़ेगा ना, इसके लिए अभी कर रहे हैं। तो अभी क्या लगता है कि ये जो भी जीत कर आएगा आने वाले समय में क्या उनसे कैसे काम करेगा, क्या है? अच्छा ही करेंगे, इसके लिए तो खड़े हैं ना, और क्या बोलेंगे। अभी बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। आपकी एज अ वोटर क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, सब सुख शांति से सब लोग बढ़िया रहे और सबका काम चलते रहे, और क्या चाहिए। राजनीति जो है इसको लेके पूरी गर्मा गई थी। इस उपचुनाव को लेकर कोर्ट तक केस पहुंच गया था, उसको लेकर क्या? यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहे हो या ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो? कोर्ट तक पहुंच गया था ये ऋतुजा लटके का। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हो? यहीं की बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पे तो सब शांति, सब कुछ अच्छा है और जो आए वो भी सब अच्छे है, कोई बुरा नहीं है। आगे बताइए। बस आपकी क्या मांग है? बस मेरी मांग ये है, सब सुख शांति से रहे, आप लोग भी सुख शांति से रहो और बढ़िया चलता रहे। अभी क्या लटके सब अच्छे आदमी थे, अब उनकी वाइफ आई और बाकी तो सब ये, और उसने काम भी किया, उस हिसाब से तो अच्छा ही है इंसान। एज अ वोटर आपकी क्या मांग है सरकार? मांग क्या है? कुछ नहीं, ये सब करप्शन बंद कर देवे और ईमानदारी से सब बीएमसी वाले अच्छे से काम करे, बस हो गया। ये बारिश वारिश में पानी भरता है सब्वे के पास, वो सब ना भरे। जो नगर सेवक का एमएलए का जो काम है वो ईमानदारी से करे, बस हो गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ये जो ऋतुजा लटके खड़ी हैं वो उसके पीछे पूरी राजनीति जो है वो गर्मा गई थी, कोर्ट तक ये केस पहुंच गया था उसके लिए। वो कैसा है कि देखो यहाँ पर वो मुर्जी पटेल खड़े हुए थे, ठीक है, मुर्जी पटेल एक थे, अब वो वन साइड ये खड़ी हुई है और यहाँ का तो अपना वो संविधान में है, सबको इंसानियत है कि भाई चलो अब ये खड़ी हुई है तो उस हिसाब से बैठ जाओ, तो वो भी बैठ गया, उसके हिसाब से वो सही, उसके हिसाब से ये सही है। मैडम, इस चुनाव को देखिए, मतदान हमारा हक है और इस चुनाव को हम अपने विधानसभा के हित के लिए देखते हैं। आपकी एज अ वोटर्स क्या मांग रहेगी? वोटर्स यही, हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए और विकास की गति चल ही रही थी, लेकिन और विकास होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको पूरे लेके ये मामला जो है ऋतुजा लटके जो खड़ी हुई है ये पूरा कोर्ट तक पहुंच गया था, इसको लेकर राजनीति गर्मा गई थी, इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर यही है कि लटके साहब ने काम किया है हमारे इधर, रमेश लटके ने जो किया जो है, भी किया है आधार पर ये भी चलेंगे, वोट दिया जाएगा। और उन्होंने काम किया है, उनके काम को काटा नहीं जा सकता। ऐसा कोई, चाहे जो भी, चाहे कोर्ट में जाए, चाहे जैसा भी जाए, हम यूपी वाले हैं, लेकिन रमेश लटके को खुल के सपोर्ट करते हैं और उनको उत्तर भारतीय, गुजराती, महाराष्ट्रियन, हर कौम रमेश लटके को चॉइस करती है। हमारे क्षेत्र में तो काम उन्होंने किया है।
तो जब भगवान काम उसे किया है तो रोकने वोट के तो बाद- काम किया है तो वोट तो देना हक है, चाहे वो लड़े चाहे उनकी वाइफ लड़े भी, वो तो भगवान का शुक्र मतलब कि बोल सकते हैं कि ये था, उनको नहीं रहना था यहाँ पे चले गए, तो एक बार उनकी वाइफ को चांस देना चाहिए लटके साहब के कार्य को देखते हुए। क्योंकि इसके लिए- कार्यकर्ता की सुनती है, कार्यकर्ता जो बोलते हैं वही हमारी मैम सुनती है, क्योंकि लटके साहब भी यही करते थे, उनके पास यूनिटी थी, उस यूनिटी को लेकर हमारे हम क्षेत्र में कितनी बार है लटके साहब चुनाव जीतने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आते थे, और अब है नहीं तो बात अलग है। उनकी वाइफ को इसलिए हम लोग चांस दे रहे हैं, आएंगे। महिला मंडल को मोदी सरकार ने भी आगे किया है, महिला को हक दो, तो महिलाओं का रक्षा करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए हम लोगों ने महिला को चुना है। जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, जिस पे काम किया है, उसी को वोट मिल रहा है मैम। क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रगति हुई है अंधेरी में, वार्ड अंधेरी गाँव में क्रमांक 72 में, वो चीज़ आपका यहाँ ही हुआ है, समझे, और उसी को हमने वोट दिया है। जिसने काम किया है उसी का नाम किया है। आप एज अ वोटर इस चुनाव, आपकी क्या उम्मीद है इस चुनाव के बाद? हमारी उम्मीद ये है मैम कि जिसको हमने वोट दिया है वो सब दिन से काम किया है, आज पद पे रह के भी वो काम करेगा, क्योंकि उससे हम संतुष्ट है, हमारी जनता उनसे संतुष्ट है। यहाँ की जनता जो है हमारी बचपन पैदाइश बॉम्बे की है, हम उनसे संतुष्ट हैं। ऐसा नगर सेवक, ऐसा आमदार MLA अभी तक कोई जल्दी मिला नहीं है। जैसे कि आपको उदाहरण रूप में दूंगा, जैसे हमारे PM मोदी जी हैं, मोदी जैसा तो कोई आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं। मेरी लाइफ में, मेरी बचपन पैदाइश बॉम्बे में है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा नहीं। और जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसा हम यूपी के हैं, यूपी के हमारे योगी महाराज जी हैं, योगी महाराज ने भी कमाल किया है। जो हमने आज इतना गोल्ड पहन के हम बॉम्बे में घूमते हैं, वहाँ नहीं घूम सकते थे। बनारस में रहने वाला हूँ, लेकिन आज वहाँ 12 बजे रात को 2 बजे रात तक आप कहीं भी घूम सकते हो। योगी सरकार महाराज की है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं है। तो हमें उसी को चुनना है मैम, जो हमारी इंडिया, हमारी भारत की जनरक्षक करे, जिसकी वजह से। और पूछिए। आपका मतलब ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई थी, कोर्ट तक ये केस पहुंच गया। ये तो सब मैम होता है, ढकोसला है, जुमलेबाजी है, जो है सच है, फैक्ट है, वो दिखता है, सामने दिखता है। मेरी वाइफ, आपकी पूरा परिवार यहाँ पे आप लोग वोट दे रहे पूरा हैं। परिवार मैम, है, आप मेरी इस वाइफ है। चुनाव को किस तरीके से देखती हैं? खड़ी हो जाओ। चुनाव को अच्छे तरीके से देखते हैं, जो होता है अच्छा होता है। क्या मांगे हैं आपकी, मतलब क्या मांगे हैं आपको इस चुनाव को लेकर? हमारी मांगे यही है मैम कि जनता खुश रहे। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लोगों से बात की है, उनसे जाना है कि उनकी इस चुनाव को लेकर क्या राय है, ये बाईपोल्स को लेकर उनकी क्या राय है, और साथ ही आने वाले समय में वो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं सरकार से। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव का जो नतीजा है वो 6 नवंबर को सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो मुर्जी पटेल थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था। उनको राज ठाकरे की तरफ से और शरद पवार की तरफ से लेटर लिखा गया था, जिसके बाद उन्होंने यानी मुर्जी पटेल और बीजेपी ने अपना जो नामांकन था वो वापस ले लिया। सबका ये कहना है कि ऋतुजा लटके ये दिवंगत रमेश लटके की पत्नी है, इसीलिए उनकी सीट पर उनकी विजय होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको हम इस पूरे मतदान की पूरी अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।